हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे टप्पू है। एंड कल जैसे कि मैंने बताया था कि कल के ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ जो है ना डिफरेंट है। तो एक्चुअली जो है ना मतलब मुझे कहीं जाना है, टाका घर जा रहे हैं हम लोग। और मुझे जो है ना वहाँ पे कुछ प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कराना था। वहाँ पे जो है लोग बैठते हैं उनमें, क्योंकि ऐसे कहीं दान वान देने में उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना हम किसी भूखे लोगों को कुछ खिलाते हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है उनको खिलाने में। तो मुझे वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे खिलाना है। तो हर मंदिर का एक होता है ना, तो वहाँ पे इस चीज़ का भोग लगता है। तो टाकर घाट में पोहे का भोग लगता है और वहाँ पे कोई भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पोहे ही जो है ना वहाँ पे बांटे जाते हैं टाकर घाट में। टाकर घाट वाला मंदिर आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा ही होगा। तो आज है 7 फरवरी एंड आज क्या है मैं आगे आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल जो है ना पोहे लेके आ गए हैं, मैं 1.25 किलो पोहे बना रही हूँ। मतलब 1 किलो और फिर से एक पाव जो है ना, वैसे 1.25 किलो पोहे बना रही हूँ। धो के साफ वाफ कर दिए, विवेक ने थोड़ी सी चॉपिंग कर दी है। अभी बस मैं तड़का लगाने जा रही हूँ पोहे में। तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते, सुबह से जो है मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। तो चलिए बनाते हैं पोहे। तो यहाँ पे जो है मैं पोहे जो है वो बनाने लग गई हूँ। तो एक्चुअली इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैंने कभी नहीं बनाया है। 1 किलो से मतलब ज़्यादा है, 1.25 किलो है। तो इतने क्वांटिटी में कभी बनाया नहीं है, बट फिर भी अभी प्रसाद था तो बनना ही था उसमें। मतलब अच्छा बुरा बना ऐसे कोई नहीं कह सकता है ना, ऑब्वियसली प्रसाद ही है। और मैंने अपना मतलब पूरी तरीके से ट्राई किया कि अच्छे से बने। यहाँ पे विवेक मुझे चॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि फटाफट हो जाए। क्योंकि वैसे तो मंडे है तो मंदिर में रहेंगे बहुत से लोग। कभी कभी क्या हो जाता है ना, फिर लोग अगर ज़्यादा नहीं रहे तो प्रसाद बांटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे वहाँ पे एक काउंटर दिया गया है स्पेशली प्रसाद बांटने के लिए, तो वहाँ पे सब लोग जमा हो जाते हैं। पे जाके जो है फटाफट से प्लेट सबको देते जाना पड़ता है। तो पोहे मेरे बन गए थे। मैंने सबसे पहली प्लेट भगवान के लिए निकाली है। यहाँ पे मैंने मंदिर में रख के दिया जला दिया है, अगरबत्ती वगैरह जला दी है और भगवान को सबसे पहले प्रसाद खिला दिया है। उसके बाद बाकी का सब मैं एक बड़े से डब्बे में पैक करूँगी। उसके बाद में मैंने डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल स्पून, मुझे जो भी कुछ चाहिए था परोसने के लिए, चम्मच वगैरह जो कुछ चाहिए था मैंने सब कुछ ले लिया था। और विवेक बच्चे वगैरह सब रेडी हो रहे थे, बस मैं ही रेडी होने की बाकी थी। मुझे कुछ नहीं, सिंपल लेगिन एंड कुर्ती पहनना था। तो फिर मैंने उतना कुछ ये नहीं किया, मैं लास्ट मोमेंट पे रेडी हो गई थी बाद में। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है ना प्रसाद जो है वो बना दिया है, मतलब कि पोहा जो है वो बन गया है मेरा। और भगवान को भी जो है ना मैंने सबसे पहले यहाँ पे घर पे भगवान को खिला दिया है, दिया भी जला दिया है। यहाँ देखिए मैंने भगवान को, मैंने सोचा पहले घर में जो है भगवान को पहले भोग दे दिया जाए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस विवेक जो है सब कुछ रख ही रहे हैं गाड़ी में। हम लोगों ने बड़े से डब्बे में जो है वो पैक कर लिया है। डिस्पोजल प्लेट ले लिए हैं मैंने, ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा सा आसानी हो सके। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आगे एंड बताती भी हूँ किस चीज़ का सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग मंदिर में पहुँच गए थे और मैंने जो है ना पूजा जो है ना, पूजा की टोकरी जो है ले ली थी और बस हम लोग अभी चल रहे थे मंदिर की तरफ। साथ ही में मैंने प्रसाद भी निकाल लिया, एक प्लेट। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। ये रहा मंदिर। ये वाले गेट से जाना बना है, आगे वाले गेट से हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते, हम लोगों ने पूजा भी ले ली और एक प्लेट भगवान के लिए प्रसाद निकाला है मैंने। और देखिए अंदर मंदिर में पूजा हो गई थी हम लोगों की। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो ये एक अलग हवन है यहाँ पे, जो है ना सिर्फ कैंडल, धूप, अगरबत्ती जो भी कुछ आपको जलाना है वो यहाँ जला सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ फूल चढ़ाए जाते हैं अंदर मंदिर में, बाकी कुछ जलाते नहीं है। यहीं पर आके सब कुछ जलाया जाता है। मैं यहाँ पे तुरंत आके जो है ना मैं यहाँ पे बांटने लग गई थी। तो स्टार्टिंग में लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे बांट रहे थे। तो हम लोग 3 लोग यहाँ पे बांट रहे हैं फिलहाल। तो जो है ना स्टार्टिंग में लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो जो है ना लोग आए नहीं थे। उसके बाद में लोगों को पता चला कि यहाँ पे बांटना चालू है। फिर धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी हो गई एंड 5 से 7 मिनट के अंदर जो है पूरा मेरा डब्बा जो है वो खाली हो गया था। तो छोटी सी क्लिप जो मैंने विवेक को भी उनके लिए लगाई थी। की पूजा हो चुकी है और जो हम लोगों ने प्रसाद लाया था ना, बस उनका तो जो है ना हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। और अभी जो है ना हम लोग गए थे यहाँ पे प्रसाद के लिए, मतलब यहाँ पे खाना मिलता है, वहाँ पे गए थे बट जो है ना वो बंद हो चुका था हमारे जाते तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, थोड़ी देर कहीं बैठेंगे, उसके बाद में फिर चलते हैं हम लोग।
सो फ्रेंड्स हम लोग जाके जो है वो आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 4:30। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि बहुत आराम आराम से हम लोगों ने दर्शन लिया। एक्चुअली 2 बार हम लोग जाके दर्शन लेके आ गए। एक बार विहार में गए थे, 2 बार जो है ना विधवा बाबा की जो समाधि होती है वहाँ पे 2 बार दर्शन लिया। उसके बाद में मैंने जो प्रसाद लेके गई थी वो वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाया, जब दूसरे लोग जब बांट रहे थे ना तब हम लोगों ने खाया। ऐसे करते करते बहुत मतलब बहुत लेट हो गया। फिर आइसक्रीम वगैरह खाई हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के। एंड थोड़ा सा मतलब एकदम रिलैक्स किया माइंड को, क्योंकि घर से जाते जाते बहुत मतलब ये हो रहा था ना, दिल थोड़ा सा उदास उदास सा हो रहा था। तो फाइनली अभी सोचा घर में आ गए हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली आज है क्या। तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ जो है ना रिवील ही नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बता देती हूँ। तो एक्चुअली आज जो है ना मेरे पापा की डेथ होके 1 साल हो चुका है। लास्ट ईयर 7 अप्रैल को ही जो रोज़ डे होता है, जैसे कि आज का रोज़ डे है जो कि हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ना मैंने कोई व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया, ना विवेक ने मुझे रोज़ दिया, ना मैंने उनको रोज़ दिया। क्योंकि लाइफ में इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे, अभी कल से सब कुछ चालू ही होने वाला है। वैसे भी वो हग डे, किस डे, टेडी डे, पता नहीं कौन से डे है। तो ये सारे जो है ना कल से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट आज का दिन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पापा के लिए है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर 7 फरवरी को। आज उनका फर्स्ट जो है ना श्राद्ध था, पुण्यतिथि बोलते हैं हम लोग। तो आज उनकी फर्स्ट पुण्यतिथि है। बट हमारे कल्चर में कैसा है ना कि बेटियां नहीं करती है पुण्यतिथि श्राद्ध जो भी है ना। तो इसकी पूजा जो होती है ना बेटियां नहीं करती है। पता नहीं ऐसे रीति रिवाज क्यों बनाए गए हैं। लोगों के एक माइंड सेट है कि घर का अगर वारिसदार है, घर का अगर कुछ मतलब मेन कोई है तो वो बेटा है। घर की अगर कोई पूजा है तो वो करेगा तो सबसे पहले बेटा करेगा, भले ही वो कर भी नहीं रहा, वो अपनी लाइफ में खुश हो। बट एक वो है ना, वो जिम्मेदारी सब लोगों ने जो है ना बेटे को ही दे रखी कि बेटे ने ही करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटा ही श्राद्ध, पिंडदान, 11 अक्कर मासी जो बोलते हैं, मतलब जितना भी कुछ है एक डेथ के बाद में जो भी पूजाएं होती है वो बेटा ही करता है। बट हमारे यहाँ कोई था नहीं करने के लिए। तो वैसे तो आज के दिन में बेटा और बेटे मतलब मैं और मेरे भाई ने मिलके आज के दिन पूजा करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करनी चाहिए थी, बट नहीं हो सका। अगला इंसान नहीं था इस चीज़ के लिए राजी, इस वजह से। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये वाला दिन ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। और रही बात किसी का खेड़ा था, और रही बात किसी के कमेंट्स आएंगे कि आपकी मम्मी ने क्यों पूजा नहीं की, तो मैंने इससे पहले वाली भी वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं अभी डीपली नहीं बताऊंगी कि वो इंसान ही नहीं रहा, तो उसके बारे में बताने में कोई फ़ायदा नहीं है अभी। मेरे मम्मी एंड पापा हम जब बचपन से मतलब हम जब छोटे थे तब से सेपरेटेड थे। तो वो लोग अलग अलग रहते थे, तो इस वजह से मम्मी जो है ना पहले से ही ये नहीं करती है। तो वो अभी भी कोई ऐसे पूजा वगैरह नहीं करेगी। तो इस वजह से फिर फाइनली मैंने सोचा कि अगर अगला बंदा भी नहीं कर रहा और मैं ये सोचती रहूँ कि मैं बेटी हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आज का दिन जो है उनका ऐसे निकल जाएगा। और सबसे पहले फर्स्ट पुण्यतिथि थी उनकी आज की। आज 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, भले ही मैं पूजा ना करूँ क्योंकि वो वैलिड ही नहीं होगी पूजा। आपके यहाँ होती है क्या मुझे कमेंट करके बताना, बट हमारे यहाँ नहीं होती है। इस वजह से तो फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर में जाके कुछ जो है ना खाना हम लोग दान करके आ सकते हैं, तो मैंने वो किया। रात में मैं थोड़ा सा प्रसाद खाना बनाऊंगी, और बाकी फ़ोटो तो हमारे पास है नहीं। और जो है ना मैंने अभी तक कोई बड़ी फ़ोटो करके लगाई नहीं, क्योंकि दिल में किसी इंसान की फ़ोटो उसके लिए प्यार होना चाहिए। घर में बड़ी फ़ोटो करके आप लगा दो और उसके लिए घर दिल में प्यार ही नहीं हो तो कोई उसमें ये नहीं रहता है, फ़ायदा ही नहीं है। तो घर में तो फ़ोटो नहीं है, बट विवेक के मोबाइल में फ़ोटो लगा के मैं खाना जो है ना ये करूँगी, बनाऊंगी पापा के नाम से। तो बस यही सोचा है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ एंड चाय वाय लेते हैं हम लोग, उसके बाद में मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, इस सब में जो है ना एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई कि मैंने जो है ना आज एक अपने सब्सक्राइबर से मिली हूँ मैं। एंड सबसे पहले अगर आप मेरा व्लॉग देख रही होंगे ना तो प्लीज़ सो सॉरी कि मैंने मतलब अच्छे तरीके से मे भी रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, अच्छे से बात नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ में सेकंड टाइम हुआ है। 2 ढाई साल के पहले एक लड़की मुझे मिली थी, 2 लड़की एक्चुअली 2 लड़कियाँ मुझे बुट्टी बोरी में मिली थी। मैं किसी शॉप में गई थी तो वहाँ पे मिली थी, उन्होंने कहा था कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। एंड आज सेकंड टाइम मुझे मिली है 2 ढाई साल के बाद में, तो मैं एकदम सरप्राइज रह गई। मेरे लिए वो मोमेंट थोड़ा सा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मिलते नहीं है। इतने दिनों के बाद में मेरी सब्सक्राइबर मिली एंड वो इतने अच्छे से बात कर रही थी कि बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत अच्छा लगा आपको मिल के। तो मैं थोड़ा सा भूल गई कि मुझे वीडियो है, तो फिर
भी फ़ोटो निकालना चाहिए था, मैं ब्लॉग में अपलोड मतलब इंक्लूड कर देती। बट क्या करूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी ना मैं, तो समझ में ही नहीं आया कि मुझे वीडियो लेना चाहिए या फ़ोटो लेना चाहिए। बाद में विवेक की और मेरी बात हुई कि एटलीस्ट एक फ़ोटो तो बनती थी, एक फ़ोटो तो मुझे कम से कम लेना ही था। बट कोई बात नहीं। तो आप जो कोई भी हो मिले थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड बस कमेंट करना नीचे आप अगर ये वाला व्लॉग देख रही होगी तो मैं जो यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी, मेरा खाना ऑलमोस्ट पूरा बन गया था। बस यहाँ पे पूरियाँ जो है वो मैं सेक रही हूँ। तो लास्ट में, क्योंकि आखिरी में पूरियाँ बनाने से जो है ना गरम गरम पूरियाँ रहती है तो अच्छा लगता है खाने में, जो है टेस्ट अच्छी लगती है गरम गरम पूरियों की। इस वजह से तो बस यहाँ पे मैं पूरी सेक रही हूँ। एंड मेरा ऑलमोस्ट पूरा खाना जो है वो रेडी हो गया है। मैं फ्रेश होके जो है फिर थाली लगा दूँगी बस अभी। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ खाना मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये रही पूरी, उसके बाद में ये आलू की जो है ना मैंने रस्से वाली सब्जी बनाई है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाए हैं थोड़े से। और यहाँ पे मैंने आलू की उबाले हुए आलू की चटनी जो है ना सूखी वाली वो बनाई है। उसके साथ में यहाँ पे कढ़ी बनाई है और दाल भी बनाई है मैंने। तो यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई है। तो इस तरीके से मेरा खाना पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने वड़ी की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पे देखो मैंने प्लेट लगा दी है, कितनी अच्छी प्लेट लग रही है ना। तो यहाँ पे मैंने खीर भी बनाई थी साथ में मीठे में, रवे की खीर है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने प्लेट निकालने के बाद में सबसे पहले मैं आ गई थी भगवान के पास पूजा करने के लिए, फ्रेश व्रेश होके कि पहले भगवान के पास दिया लगा देती हूँ। एंड उसके बाद में फिर हम लोग जो है ना पूजा करेंगे। कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सेटअप किया था। मैं जैसे कि कहा था कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तो हम लोगों ने मोबाइल में फ़ोटो रखी थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए पूजा करने के लिए। हम लोगों ने मोबाइल में फ़ोटो रखी थी लगा के, उसी में हम लोगों ने तिलक वगैरह लगाया। सामने मैंने एक जो है ना चौरंग पाट रख के उसके ऊपर प्लेट रखी, कांच के गिलास में पानी रखा, दिया और अगरबत्ती वगैरह हम लोगों ने जलाई। एंड उसके बाद में बस थोड़ा सा पैर वैर छू के हम लोगों ने बस इसी तरीके से सिंपल सी पूजा की और खाना परोस दिया। थोड़ी देर तक 5 मिनट तक हम लोग चारों एक साथ यहाँ पे बैठे रहे। एंड उसके बाद में हम लोग उठ के चले गए थे अंदर, ताकि मतलब कहते हैं ना अकेला छोड़ देना चाहिए, इस वजह से। तो बस इसी तरीके से सिंपल से मैंने सब कुछ करने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स हम लोगों की पूजा वगैरह जो है ना हो गई है। हम लोग अभी तक बैठे ही थे, अभी उड़ गए हैं, क्योंकि एकदम ऐसे बैठ के नहीं रहना चाहिए, कहते हैं ना अकेले में छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती वगैरह जला के सब कुछ पूजा कर दी थी। वहाँ पे दिया डिफ्यूज़र में दिया जलाया है मैंने, थोड़ा सा इस एरिया में जो है ना खुशबू रहे तो अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने खाना परोसा है, इस तरीके से मैंने खाना परोसा है। और ये कांच के ग्लास में मैंने पानी दिया है, क्योंकि पापा जो है ना जब थे तब वो कांच के ही ग्लास में पानी पीते थे, उनको कांच के ग्लास से ही पानी पीना बहुत पसंद था। तो वो बड़े बड़े बॉक्सेस में जो है ना कांच के ग्लास लेके आया करते थे, इस वजह से। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, और बाद में मैं सब कुछ उठाऊंगी। अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लग रही है, हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो चलिए खाना खाते हैं।